नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज एक बार फिर से मनोज जरांगे का। जी हाँ, मनोज जरांगे की बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर अब सरकार जो है फिर से मोहलत मांगने के पक्ष में लग गई है और सरकार का कहना है कि अब आज गिरीश महाजन जाके मिले भी उन्हें 24 दिसंबर को जो है हम कर नहीं पाएंगे कुछ, हमको और मोहलत चाहिए। अब इसका क्या, इसके आगे का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मनोज जरांगे कहते हैं, क्या सरकार करती है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि आज संडे है, वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन तत्ते साहब भी बीमार थे, उनको 103 बुखार है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे रेडी हुए। और क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा था, मनोज जरांगे का विषय है, मराठा आरक्षण के बारे में हमारे व्यूअर्स पल पल की जानकारी चाहते हैं, तो हम जो है तो मेरा बीमारी के बावजूद आपके साथ बैठने का बिल्कुल मकसद ये था कि आपके पास 52-55 हजार मेंबर है, सब्सक्राइबर, और मुझे 1000 की जरूरत है। उसके आगे मैं परवाह नहीं करता हूँ। और आपके लोग अभी तक कर नहीं है मेरे को सब्सक्राइब। आप लिंक जोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल लिंक भेज रहे हैं और मैं वो लिंक डाल के मेरे को 1000 चाहिए। 1000 के आगे नहीं चाहिए। हो जाएगा वो 1000 अभी अगले 2 दिन में करो। ये कहने के लिए मैं 103 बुखार होने के बावजूद आया हूँ इधर। इनका सब्सक्राइब करते वो तो करो ही, और मेरा अनिल थते गगन बेदी को मराठी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं उसकी वजह से, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और आज तो मैंने सर मराठी वीडियो मैंने नहीं की। एक विवेक मेत्रे करके मेरे मित्र हैं, उनको बोला कि आप करो मेरे वजह से, तो उन्होंने किया है। नहीं आपका चैनल तो अभी 1000 फटाक से एक अभी आप इसके बाद वो लिंक ले लो और कर दो। कल तक 1000 हो जाएंगे मेरे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। मैं ज्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ उसमें। चीज है सर, अभी आते हैं हमारे व्यूअर्स अच्छे हैं और इनके प्रति मेरी निष्ठा देखो। मैंने खुद मराठी के वीडियो नहीं बनाए, मगर इनके वीडियो के लिए मैं तैयार हो गया। अभी सोया हुआ था मैं, इन्होंने जगाया मुझे कि भाई करना है नहीं करना है, वो भी मेरे को ये संभाल लेते हैं। नहीं, मैं बोला आपका है ना, करना है तो वो सर। और 2 दिन तत्ते साहब के साथ मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं नागपुर जा रहा हूँ। नागपुर अधिवेशन कवर करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 50-100 लोगों को मिलेंगे वहाँ पे, और उनके वीडियो भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर अधिवेशन में कुछ लोग होंगे, वहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं, भारत सरकार ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे भी। तो 2 दिन मैं नागपुर में रहूंगा, तो 2 दिन थत्ते साहब नहीं रहेंगे। तो आज मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप तबियत खराब है, फिर भी आप 10 मिनट समय दीजिए, क्योंकि मनोज जरांगे का मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, और सरकार जो है लाचार है थोड़ी सी। तो क्या कहेंगे, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर क्या करेंगे आप? सर कैसे है ना जी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो किस किस को हो रही है? वो महाराष्ट्र शासन को हो रही है जी, मनोज जरांगे को हो रही है, छगन भुजबल को हो रही है, फडणवीस साहब को हो रही है, अजित दादा को हो रही है। तो सबको बचा कौन है? नहीं, विनाश आता है तो सबका आता है ना सर जी। सर, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो विनाश किसका हुआ? दोनों का हुआ ना। आपस में लड़के, दोनों की सेना लड़के मर गए आपस में। यादव कुल पूरा खत्म हो गया, और भगवान कृष्ण देखते रहे कि आपस में वो ये लेके एक दूसरे को मार रहे। आखिर बचे थे द्रौपदी के बच्चे, उनको भी मार दिया, और ये तो स्वर्ग चले गए। जी, युधिष्ठिर लास्ट में वो भी बचे थे, सभी चले गए। तो ये अभी क्या है ना, यादव कुल का जो इतिहास है, वैसा आपस में लड़ने का मरने का समय आ गया है सबका। मरने का मतलब ऐसे असली मरने का नहीं है, राजनीतिक तौर पे मरने का। जी सर, अभी ऐसा है कि मैं पहले दिन से आपके यहाँ बोल रहा हूँ कि 24 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा था कि कोई भी आप वटहुकुम निकालो, कानून निकालो, कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये टिकने वाला नहीं है जी। ये सब खटपट आपकी है। तो एक दूसरे को, वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, उल्लू बोलूंगा उसके बदले, मनाने का धंधा है। इनको मालूम है कोर्ट में टिकेगा नहीं, कुछ जरांगे को भी मालूम है कि ये कोर्ट में टिकेगा नहीं। उसने भी अपनी डिमांड बढ़ते अभी पूरा ये कर दिया। अभी 6 लाख हुए, तो आज वो ये कर रहा था, बोस्ट कर रहा था कि देखो 6 लाख तो हो, 6 करोड़ है, उसमें से 6 लाख होने से क्या होता है? 1% 1% क्या बोलेंगे सर, 1% भी नहीं ना, 0.6% नहीं, क्या 0.6% नहीं, 6 करोड़ का अगर ये 6 लाख हुए तो 1% होगा सर। 60 लाख होता है 6 करोड़ का जी, 1%। हाँ तो 0.6 क्या फर्क पड़ता है? और उनके पास थे
तो वो कुणबी कभी भी हो सकते थे, उसके लिए जरांगे की जरूरत नहीं थी ना। वो अगर जाते थे बाकायदा सरकारी ऑफिस में, बोलते थे हाँ ये देखो हमारा है ये सब, इसकी वजह से अभी हमको दे दो, तो दे देते थे सर, सीधा तरीके से। मतलब ये है ना, कुछ लोग हैं मधुचंद्र में बलात्कार करते हैं। भाई वो लड़की आई हुई है आपके साथ सोने के लिए, आई हुई है, दूध का ग्लास लेके ही आई हुई है, बड़े शान से आई है, हाँ सब ये गजरा लगा के वगैरह वगैरह आई है, और वहां बैठी है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप प्यार करेंगे उससे, तो आप आते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बलात्कार करते हैं। ये सब अब पॉलिटिक्स में ऐसा ही हो रहा है कि जो हनीमून मनाने के लिए आते हैं वो भी बलात्कार करने लगे हैं। अरे बाप, पॉलिटिकल बलात्कार संभल के। तो इसमें ऐसा है कि आप गिरीश महाजन का जाना जी, अभी अभी देखा मैं टीवी पे दृश्य, बाजू में ऐसे बैठे थे, वही लाचार चेहरा। सर ये सब कुत्ते बन गए। गिरीश महाजन का चेहरा जो है ना, वो उसका शेपुट दिखता नहीं है सर। अगर गिरीश महाजन को शेपुट होता और वो दिखता था तो पूरा अंदर गया हुआ दिखता था सर। ये शेपुट अंदर डाल के गिरीश महाजन उनके सामने करके बैठे थे कि हमारा थोड़ी वाढवून द्या। उसने बोल दिया उनको कि 24 के आगे एक दिन नहीं मिलेगा, हम तो 23 को ही डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि 24 को ऐसा जो नहीं 23 को बोला वो क्या होना जी। 2 महीना समय दिया था, उसके पहले 1 महीना। तो ऐसा है कि वो 17 की बात किया था, मतलब आज की, ये 17 को ही हम डिसीजन लेंगे। अब उसके ध्यान में आ रहा है कि कोई डिसीजन सामने से आ ही नहीं रहा है, तो अब्रू बचाने के लिए उसने भी बोल दिया कि भाई चलो 23 तारीख को फिर से एक मीटिंग बुलाएंगे। और इनकी तो फट गई है सरकार की अभी, क्योंकि उनको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही हम कोई कानूनी तौर पे इसकी घोषणा करते हैं कि भाई आज ये 6 लाख लोगों को इसका सर्टिफिकेट मिला, इसका कुणबी का, तो इसका मतलब 6 करोड़ लोगों को ऑटोमेटिकली मिल गया। अभी खाली फॉर्मेलिटी है, छप्पा डालने का, जेरोक्स मशीन लगा रहे, उसमें सबका नाम आ जाएगा, आपका नाम डाल लो, यहाँ तक जाएंगे वो। फिर वो मागासवर्गीय आयोग अपॉइंट किया है, अभी अपॉइंट किया है, उसके सदस्य बन रहे, पहले को बर्खास्त किया है, पहले का गया पानी में भैंस। अभी इनको टाइम देंगे कि नहीं देंगे? आप देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको कोर्ट में अगर जाना है, आपको ये मागासवर्गीय है करके सिद्ध करना है, तो मागासवर्गीय आयोग का ये तो निर्णय आना चाहिए। वो तो अभी कोई कुर्सी पे बैठे भी नहीं है, उनके बारे में भी उल्टी सुल्टी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, कि ये तो है इनमें से जो शुक्र करके है, उन्होंने तो हाथ जोड़ के जरांगे के सामने खड़े हैं, तो इनके पात्रता क्या है कि जिसकी वजह से इनको अपॉइंट किया? क्या आपको ऐसे ही लोग चाहिए थे कि वो उनको मराठा को यही देंगे? तो भुजबळ तो सीधा बोल गए कि ये मराठा आयोग नहीं है, ये मराठा आयोग है, ये मागासवर्गीय आयोग नहीं है। ओ हाँ, वो बोल गए, सिर्फ मराठा काम करने के लिए आए। ये सिर्फ ये इनको निष्कर्ष दे दिया गया, उसके ऊपर ठप्पा मारने के लिए। ये सर रबर स्टैम्प बोलते थे हम प्रेसिडेंट को जी, ये भी रबर स्टैम्प है। 5-6 जो अपॉइंटेड है उनको कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, दिमाग लड़ाना। सरकार का जो आदेश रहेगा उसको, तो सरकार का आदेश तो है उनको जी कि आपको कोई स्वतंत्र है ही नहीं, आप दूसरे जातियों से सरकार दूसरे जातियों से कम। सर क्या है ना, आप श्रीमंत है कि मैं श्रीमंत हूँ जी, इसका हम तुलनात्मक अगर अभ्यास करेंगे तो मैं श्रीमंत हूँ ये सिद्ध होगा। आपकी आमदनी लाखों में और मेरी करोड़ों में है, तो हम बोल सकते कि भी इसकी करोड़ों में है, इसकी लाखों में, मतलब मेरे तुलना में आप कम है। हम बोलेंगे भाई गिरीश साहब पिक्चर में ही नहीं है, ये करोड़पति है और इसको ही मागास हमको सिद्ध करना है, तो हम बोल देंगे कि हमने अनिल सत्य को मिले, उसकी करोड़ों की संपत्ति है, मगर हमको लगता है वो मागास है, पिछड़ा हुआ है, उसको मदद की जरूरत है। गिरीश साहब का ध्यान ही नहीं है हमको ना, उनको कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। सरकार ने बोल के रखा है उनको, गिरी अस्तित्व में ही नहीं है, ओबीसी अस्तित्व में नहीं है, उनके जो छोटे छोटे ये है वो भी अस्तित्व में नहीं, सिर्फ मराठा अस्तित्व में है। तो जैसे वो अर्जुन को पोपट का आंख दिखता था ना, वैसे उनको खाली मराठा आरक्षण का निकष दिखता है, दूसरा कुछ नहीं है। और ऐसा चलता है क्या? देश में राज है, कानून है, व्यवस्था है, और इसके परे जा रहे सब। और इनकी भी हालत देखो ना कैसी खराब हो रही है कि ओबीसी जो है वो अभी शांत क्यों है? मालूम है आपको इसका रहस्य? उनको बीजेपी के नेताओं ने बोला है इनको किती ढूंढना अपटू देना,
इनका जरांगे को आपटने दो, मुख्यमंत्री को आपटने दो, किसको भी आपटने दो, होगा ओबीसी के पक्ष में, इसलिए वो शांत है सर। उन्हें तो वो भी आक्रामक, सर देखो मराठा जितने आक्रामक है उतने ओबीसी आक्रामक है। जी जी। भुजबल बोलता है करके दिखता है, और हर एक के अंदर एक भुजबल है। ये भी बात ध्यान में रखो। मैं बोलता हूँ जितने ओबीसी है महाराष्ट्र में, सबके अंदर एक इधर अंदर में भुजबल बैठा है। एक भुजबल बात करता है, बाकी भुजबल बोलते नहीं है। समय आएगा बोलेंगे, समय आएगा तो बोलेंगे, रास्ते पे भी उतरेंगे। तो ये बात याद रखो कि अभी मुझे तो डर लग रहा है कि सर कैसे है ना कि हमारे भारत में ऐसी परंपरा है कि जिस आदमी को हम सर पे लेते हैं जी, उसको ही बाद में पांव के नीचे कुचलते हैं। जितने भी सर पे लिए, अन्ना हजारे को ही अभी पांव पे कुचल दिया है कि नहीं? बिल्कुल, आता पता ही नहीं कि सर जयप्रकाश नारायण ने सम्यक क्रांति की जी, जनता दल की सरकार आई, और इसी जनता दल की सरकार ने लोकसभा में उनके मृत्युपरांत शोक प्रस्ताव पास किया कि वो मर गए हैं, उनको शोक प्रस्ताव हम प्रस्तुत करते हैं। फिर मीडिया वालों ने जाके बोला अरे वो तो जिंदा है। आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम। लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया था, शोक प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के जाने के लिए। अरे किस पागल लोग बैठे हैं। किसी ने जाके पंतप्रधान उस समय थे मोरारजी देसाई, तो उनको बोल दिया कि अभी अभी खास खबर आई है, जयप्रकाश नारायण नहीं रहे। बोले क्या बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने सभापति को बोल दिया कि जल्दी जल्दी जयप्रकाश नारायण मर गए, सभा बर्खास्त करो और शोक प्रस्ताव रखो। शोक प्रस्ताव रखा, किसी ने किसको पूछा नहीं कि है कि नहीं है। ठराव भी पास कर दिया उनके मरने के लिए। तो खबर कैसे आई फिर मीडिया वालों ने बताया अरे वो है ना जिंदा, यार क्या बात कर रहे हो। मतलब मीडिया को पता है, इनको नहीं पता है। तो मीडिया वाले तुरंत जहां पे उनको जसलोक में रखा था वहां पे मीडिया वाले ऑलरेडी थे ही, उनकी तबीयत नाजुक थी तो थे। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर को कि अरे क्या जयप्रकाश नहीं रहे? बोले नहीं है ना, अभी बात हुई उनसे। तो उन्होंने दिल्ली को मैसेज दिया कि अरे वो तो है। ऐसी बात होती है इनकी। तो अन्ना हजारे को तो पैर के तले कुचल रहे, उसको देख भी नहीं रहे। सर मैं हमेशा बोलता था कि जरांगे का अन्ना हजारे हो रहा है, मगर उस समय बोलते समय मैं सोच रहा था कि वो ऊपर जाने की तरफ से हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि अन्ना हजारे की आज की जो हालत है वो शायद फरवरी में जरांगे की हो सकती है। सर ये 6 कोटी मराठा जो है ना, वो किसी आशा अपेक्षा भावना स्वप्न लेके उसके साथ है जी। उनके लिए सर वो तो बड़ी बात है कि जैसे अन्ना हजारे की बात बोलते हैं, राजू परुलेकर मेरा दोस्त है, वो बोला कि अन्ना हजारे के साथ मेरी एक बार बात हो रही थी, तो बोले ये केजरीवाल इतना हरामी है, वो चाहता था मैं मर जाऊं। वो बोला मेरे को पानी पीने नहीं देता था, पानी में मैं वो इलेक्ट्रॉल डाल के पीता था करके जिंदा था। तो इसने बोला लोगों को इसको पानी भी मत दो, जब पानी दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉल मत दो, इसको मरने दो। वो मरेगा तो ये बड़ा बनेगा ना, सीधी बात है ना सर। वो अगर अन्ना हजारे उस समय मर जाते थे, वैसे भी तो बन गया बड़ा, वो सीएम तो बनी है। नहीं सर सीएम भी बात की बात है, उस समय वो सीएम की बात नहीं थी, वो सब एक साथ थे। अच्छा। बीजेपी की से लेके सब कुछ है कि नहीं। तो ऐसा है, हाँ नीचे है ठीक है। तो ऐसा है कि अन्ना हजारे ने मेधा पाटकर को कांटेक्ट किया, बोले मेधा, वो उनकी अच्छी संबंध है, तू अगर आके मुझे तेरी वो सब सेना है औरतों की उसमें बीच में खड़ा करके भगा के लेके नहीं जाती है, तो ये केजरीवाल वाले को पानी नहीं पीने देता, मरने को मजबूर कर रहा था। उसकी इच्छा थी मैं मर जाऊं ताकि आंदोलन को बढ़ावा मिले। तो मेधा पाटकर आई, उसको ये घेराव में लिया और उनको बचा के भागा के लेगी गई। सर हम रामदेव बाबा की बात करते हैं कि वो लेडीज के वस्त्र पहन के, हम भूल गए सर बहुत सारी चीजें। जी जी जी। सर जो रामदेव बाबा ऊपर रह के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और सबका नेता था, उसको लेडीज का वो लहंगा पहन के ऊपर से नीचे कूद के भागने की नौबत आ गई। उसके बाद फिर कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने आज तक। वो तो अभी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा अदानी है वो। हाँ आज अदानी के वो क्या है ना, पतंजलि का नाम क्यों नहीं लेते मालूम नहीं, वो दूसरा अदानी है, वो मोदी की वजह से पनप रहा है। देखो ना उसका
पूरे देश में सर रोज, देश नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में उनका वर्ल्ड सर, मुझे मालूम है कि वो देश में किसी ने मुझे बोला कि रोज 25 या 50 करोड़ के ऐड करता है। हाँ, मीडिया का हेडलाइन का एडवर्टाइज करता है उनकी वजह से। तो अभी वो भी अदानी है सर, उसको हमारे महाराष्ट्र हम लोग ने ना अदानी के खिलाफ लगे हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो अच्छी बात है ना सर, उद्योगपति बने अपने देश में तो अच्छी बात है ना। वो तो छोड़ो, पतंजलि को 5,000 एकड़ जमीन जी नागपुर के पास दी है, मिहान में, उसकी चर्चा ही नहीं है। और वो भी इतना शाना है कि उसने वो 5,000 एकड़ जमीन लेके रखी है, उसके ऊपर सर अभी गैरेज नहीं बांधा। वो बोला जब हमारा प्लान होगा तब करेंगे, जमीन तो सरकार है हमारी तो ले ली। सर ये कैसे है ना, मैं जरांगे के प्रति बड़ी सहानुभूति रखता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था कि एक आम लड़का जिसको कोई पर्सनैलिटी नहीं है सर, रास्ते से बाजू से गया तो उसको कोई देखेगा नहीं, वो अगर बोलना शुरू कर दिया तो लोग बोलेंगे कि वो क्या बात कर रहा है, इसको कुछ समझ है कि नहीं। वो 5वीं सीखेला आदमी है और उसके सामने बड़े बड़े अभी सदावर्ते हैं। आज सुबह उसका एबीपी माझा पे इंटरव्यू, सर वो डॉक्टरेट है, सिवाय डेंटल डॉक्टर भी है, सिवाय एडवोकेट भी है, जितनी पदवियां हो सकती उसने ली है, उसकी बीबी ने ली है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो मुंहगत है, वो एक एक कलम ऐसा फेंकता है। इसको तो राजघटना शायद इसने देखी भी है कि नहीं मालूम नहीं अपने को, जरांगे ने। फिर भी बोलता है वो घटना के अनुसार, तो घटना कहाँ मालूम, तेरे को दुर्घटना मालूम है, घटना कहाँ मालूम। तो सर ऐसा होने वाला है अभी सर, ये 5 करोड़ मराठा जो है ना, जैसे ही उनको पता चलेगा, अभी क्या है ना, और एक बात बताता हूँ, मेरे को लोग बोल रहे हैं, जो हमारे मराठा दोस्त है वो बोलते हैं जरांगे ने सबको बोल दिया है कि मैं और शिंदे एक ही। अच्छा। और शिंदे साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कुछ भी करूंगा रिजर्वेशन दे के रहूंगा। अभी शिंदे साहब की प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ये शिंदे साहब दे देंगे, वो ऑनेस्ट है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं, वो पारदर्शक है, ऑनेस्ट है, वो कमिटेड हैं, वो मराठा आरक्षण के लिए जो भी कागज निकालने हैं वो देंगे। मराठा मागास आयोग जो है उसके सबको बुलाएंगे कि कल तक मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये सब मागास है 6 करोड़, नहीं तो फिर परसों तुम मैं देख लूंगा तुमको। वो थाना के ना सर, दिघे साहब के जमाने के लोग हैं। दिघे साहब तो थप्पड़ लगाते थे, थप्पड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, मगर भाषा में उनके दम वही रहेगा कि तुमको ये करना है, नहीं तो देख लेंगे, ये बोलेंगे वो। मगर वो सब मराठा की भले के लिए कर रहे हैं, उसमें उनके मन में कोई खोट नहीं है। बीजेपी वाले वो ओबीसी वोट के लिए कर रहे हैं, मगर इनके मन में कोई खोट नहीं है शिंदे साहब की। मगर शिंदे साहब की भी मजबूरी है सर, अरे तो क्या कोर्ट बैठा है उधर। सर देखो, कोर्ट जो है ना वो ये रिजर्वेशन के मामले में मोदी और शाह की नहीं सुनेगा, और मोदी शाह नहीं बताएंगे उसको। हाँ, इनका शिंदे साहब का और उनके ग्रुप का, अजीत दादा और उनके ग्रुप का ये नहीं हो, अपात्र नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, मोदी जी कुछ करेंगे नहीं, वो शाह साहब कुछ करेंगे नहीं, वो खाली पूरब की ओर देखेंगे। तो पश्चिम की ओर जो जज बैठे हैं उनको पता चलेगा कि अभी सूरज उगते हुए देख रहे हैं, मगर हमारा सूरज डूब सकता है। इतनी ताकत है उनमें सर। वो बोलते हैं ना कि महादेव की तीसरी आंख थी जी सर, मोदी जी की तीसरी आंख है। ये विधान किसी ने नहीं किया, मोदी जी की तीसरी आंख है, वो जब खुलती है तो कोई जल जाता है, और वो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने, मोदी और शाह ने क्या बोला है, आप चिंता मत करो कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, चुनाव आयोग की, और नार्वेकर की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो फडणवीस का आदमी है खास जी। तो वो तीनों जगह उनकी सेफ्टी है। मगर आरक्षण के मामले में नहीं ना बोल रहे वो, हाँ, क्योंकि उनको जाट को संभालना है, गुर्जर को संभालना है, और क्या होता है वो तीसरे, जाट, गुर्जर और भी कोई एक कम्युनिटी है, पाटीदार। हाँ, उनको भी संभालना, हरियाणा। हाँ, और पूरे देश में ऐसी और 100-200 जातियां रहेगी कि जिनको ये आरक्षण का मामले में अगर ये हस्तक्षेप करते हैं तो वो भी संभालना पड़ेगा। वो नहीं चाहते, वो चाहते नहीं। और अगर मोदी, सर इसमें कठिनाई देखो,
मोदी और शाह नहीं चाहते कि मराठा को आरक्षण मिले, ये कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। वो तो वही कर सकता है कि या तो गिरी है या अनिल सत्य, सर उनकी इच्छा ही नहीं है, वो करना नहीं चाहते। तो क्या लगता है सर, ये जो समय ले लेके खाली टाइम पास हो रहा है इसमें सर, नहीं लगता आपको? फिलहाल तो 3 महीना 4 महीना तो हो गया, अभी समय देने का कोई चांस ही नहीं। वो अगर बोलेगा अभी 24 के बदले कि 26 जनवरी दे देता हूं, चलो सर, जो मराठा आजू बाजू में बैठे हैं ना, उसकी ओर ऐसा देखेंगे, ऑलरेडी एक बार अनशन छोड़ दिया, दूसरी बार अनशन छोड़ दिया, फिर 2 महीने की मुदत दी, उस समय बोले कि इसके आगे नहीं छोड़ूंगा, फिर बोले मुंबई बंद करूंगा। अभी क्या बोल रहे हो कि उनको और मोहलत दे रहे हो? मतलब आपकी क्या साठगांठ है उनके साथ कि आप उनको मोहलत पे मोहलत? तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? वो वही तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, आप करिए। सर अभी कल मैंने एक वीडियो सुना, उसमें उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में 83,000 केसेस पेंडिंग है। कितने? 83,000। हाईकोर्ट में कुछ 6 लाख और सब देश में मिला के 1.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तारीख पे तारीख सब पे चल रही है। सर मैं पूछता हूं कि इनका केस अगर आगे जाता है वहां पे, बोलेंगे अरे 13 नंबर तो सुप्रीम कोर्ट में 83,000 के बाद लग सकता है, क्या जरूरी है इतनी, होने दो आराम से, ऐसा भी हो सकता है। और मोदी और शाह चाहते थे तो लोकसभा में कुछ करते थे, भले उसको चैलेंज हो जाए, मैं करके दिखाते होते। सर अभी ये तो ऐसा हो गया कि जरांगे और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, इनकी भी लग गई ना। केंद्र सरकार नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहते तो सुप्रीम कोर्ट देगा नहीं, हाई कोर्ट देगा नहीं देगा ना। तो फिर आप कितने भी वटहुकुम निकालो, कुछ भी करो, मागासवर्गीय आयोग का कुछ भी आ जाओ। सर गायकवाड़ आयोग ने तो दिया था ना इनको, इसके पहले जो लोग भूलते हैं सर, इसके पहले जो गायकवाड़ आयोग था मराठा का, उनको मराठा समाज को मागासवर्गीय है करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं, पूरे मराठा समाज को गायकवाड़ आयोग ने महाराष्ट्र का दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पागल, किस निकष के आधार पर इनको तुम मागासवर्गीय ठहरा रहे हो? हमको तो 5 निकष में से एक भी निकष नहीं दिखता है कि जिसके आधार पर आपने ये अहवाल दे दिया। तो गायकवाड़ की तो बच गई थी ना उस समय, भले सरकार को अहवाल मिला, क्या फायदा हुआ? अब ये तुम्हारी जो शिंत्रे चंत्रे क्या है उसकी समिति है, क्या फायदा है? सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तो लग गया ना सर। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है सर फिर? अभी सर मराठा आरक्षण मराठा को करके मिलना है तो एक अलग ये है, मगर वो मिलेगा नहीं। ओबीसी में जाएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा। और जरांगे अगर मुदत देता है सर, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जरांगे मुदत दे के दिखाए सर। जरांगे के खिलाफ ये बोलने की वजह से कल मुझे एक ने बताया कि अभी मराठा तरुण आत्महत्या करते हैं, इसके बाद वो हत्या करने लगेंगे, ऐसा बोला मुझे एक ने। एक बड़े मराठा नेता ने मुझे हत्या करेंगे, उनके खिलाफ जो बोलेंगे, इनके खिलाफ जो करेंगे। तो भुजबल की हत्या का तो प्लान चला है, वो भुजबल ने बोला है कि मेरे को गोली डालने का प्लान है, और ये रिपोर्ट भुजबल की नहीं है आरोप, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, फडणवीस जिसके गृह मंत्री है उस पुलिस की रिपोर्ट है कि भुजबल को गोली मारने का और हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र पुलिस ही बोलेगी कि इनको गोली डाल रहे हैं, और भुजबल इतना ही बोलेंगे कि भाई ये रिपोर्ट देखो, उन्होंने विधानसभा में रिपोर्ट दिखाई पुलिस को कॉन्फिडेंशियल कि इनको गोली डाली जाने वाली है। तो जो अपोजिशन वाले तो बोलते कुछ भी बोलते, अरे फडणवीस की सरकार है, होम मिनिस्ट्री की सरकार है, उनके पुलिस की रिपोर्ट है भुजबल को मार देंगे, फिर आप हंस रहे हो। जरांगे भी बोला, काय बोलतात, त्याला कोण मारायला जात आहे, त्यांची काय किंमत आहे, इतक्या फालतू माणसाला कोण मारणार, कि पुलिस चुतिया है, पुलिस ने क्यों रिपोर्ट बनाया ऐसा? मारने का रिपोर्ट जब देते हैं इतने बड़े जो ये है मंत्री है, उनको अगर गोली मारने की बात आती है, सर आमदार का घर जलाते,
मार देंगे तो मर गया, खत्म बात। वो तो उस दिन भी मर जाता था, हाँ। वो तो बच गया जी सर। कभी कभी ऊपर से मारने वाले से बचाने वाला कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो 3 चीजें अंत में कहूंगा मैं। पहली, जरांगे मुदत बढ़ा के नहीं देंगे और नहीं देना चाहिए, उनके हित में बोल रहा हूं। दूसरी बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मागासवर्गीय रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं दे पाएगी, उसको मोहलत चाहिए। तीसरी बात, ओबीसी के बारे में, उनको ओबीसी में लेने का अभी 6 लाख है ना, सिर्फ फालतू रकम है। देखो मेरे पास 100 रुपया है, उसमें से 10 पैसा अगर मैंने भिखारी को डाल दिया तो मैं ना गरीब होता ना श्रीमंत होता। 6 करोड़ लोगों में से 0.6% को 6 लाख लोगों को सर्टिफिकेट मिला, तो उसके लिए हम टिर्या क्यों बढ़ा रहे? टिर्या का मतलब मालूम है उनको? मराठी में टिर्या बढ़ाने में स्वतःचे ढुंगणा और वाजवून घेणे की मैं बढ़ाऊ। 6 लाख लोगों को मिला, इसके लिए आप ये कर रहे हैं कि हाँ 6 लाख, अरे हटे। लेकिन 6 लाख 6 करोड़ है 0.6। 6 लाख अब दे रहे हैं, बाद में 6 करोड़ पहुंच जाएगा ना सर वो। सर लिख लो, मैं तो आपसे शर्त लगाता हूँ, जिस दिन 6 करोड़ मराठाओं को ये मिलेगा, समझे चलो 1 करोड़ ने नहीं दिया, 5 करोड़ या 5 करोड़ है 4 करोड़, तो उस दिन 4 लाख मैं टेबल के रख के आपको दे, टेबल पे 4 लाख रुपए रख के मैं आपको दे दूंगा। मतलब लोग लेंगे कि नहीं? मिलेगा नहीं उनको? मिलेगा नहीं, लेने की क्या बात है, लेने की नहीं बात कर रहा हूं मैं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। सर ऐसा है कि एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई बंद के राजा हुआ करते, बाद में हालत ऐसी होगी कि उनको डिपॉजिट बचना मुश्किल होगा। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे मुंबई के बादशाह हुआ करते थे। सर मैं शंकरराव चौहान जी से बहुत क्लोज में था। एक बार मैंने बोला कि आप बार बार मुझे दिखाई देता है कि आप धमकी दे रहे हैं उनको कि अगर ज़्यादा बोले तो उठा लूंगे, आप उठा क्यों नहीं लेते? मैं बाला साहब का भी दोस्त था, मगर उनको इतनी बार बोले शंकरराव कि उठा लूंगा उठा लूंगा, तो शंकरराव ने मुझे बोला कि अनिल देख, हर बार उठाना नहीं पड़ता है, कभी कभी धमकी देना भी काफ़ी होता है। जैसे मैं धमकी देता हूँ उनकी भाषा में फ़र्क आता है, मेरे को उतना ही चाहिए। उससे बड़ी बात बताओ सर, बहुत बड़े नेताओं के साथ काम किया है। अंतुले जी का और बाला साहब ठाकरे का झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में मैं ही था। अंतुले के सब मैसेज मैं ही बाला साहब के पास लेता था, बाला साहब के मैसेज भी मैं ही लेके जाता था। खबरीगिरी करते थे। इसको खबरीगिरी नहीं बोलते, कम्युनिकेशन बोलते हैं। बुरा शब्द है। उस समय मोबाइल नहीं था तो आप मोबाइल काम करते थे। तो सर ऐसा हो गया कि बाला साहब के उनके क्या होगा कि बाला साहब ने उनको कुछ काम दिए थे, उसमें से क्या है ना, लीगल मॉरल इमोरल सब उसमें मिक्स थे। तो अंतुले साहब ने मुझे बोला कि ये काम करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी वो इंदिरा इसके केस में थे, उस समय गए नहीं थे, मैं फंसा हूँ इसमें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा, तो तुम बोल दो कि ये 10 में से 4 काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बोल दिया, देखो आप, ये दस्तूर है इंडिया का कि अगर दूत आता है किसी राजा की ओर से तो उसकी कत्ल नहीं हो सके। ऐसा किया है कुछ लोगों ने, एक दूत को ही मार दिया, ऐसा हुआ है कभी कभी, मगर नहीं मारते हैं, उसको छोड़ देते, वो तुम वापस जाके मैसेज मेरा भी उनको दे दो। तो मैंने बाला साहब को बोला कि अंतुले साहब ने बोला कि ये काम नहीं होंगे, इलीगल है, इमोरल है। तो बोले मैं देख लूँगा, उसको बोलो। उन्होंने एक मुसलमान लोगों के शब्द यूज़ करते थे, वो यूज़ किया। बोले उसको बोलो महाराष्ट्र में रहना है, राज करना है, तो ये मेरे से गाठ है माझ्याशी। तो मैं तो सर बिंदास आदमी हूँ ना, मैं उनको जाके बोल दिया अंतुले साहब को, तो वो बोलते माझ्याशी गाठ है। तो बोला अच्छा तू त्यांना निरोप दे कि माझ्याशी पण गाठ है। सर फिर ऐसा हो गया कि एक अजीब सिचुएशन पैदा होगी। अंतुले साहब भी डर रहे थे कि अगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के मेरे को बदनाम करना चालू किया और ये मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में, स्वराज में राज कर रहा है, ये बहुत गलत है, तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए डरते भी थे। तो वो देखो सर, अंतुले साहब के जमाने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जितने प्रतिमा लगाए, ये लगाए गए, मंत्रालय में उन्होंने लगाई प्रतिमा, क्या बात मालूम है कि नहीं? वो जो आगे है ना, वो अंतुले साहब ने लगाई, क्योंकि उनको दिखाना था क्या, वो तो बोलते थे कि वो मदारी था ना, शिवाजी के इसमें सैन्य में एक मदारी था, उसका मदारी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, तो वो मदारी का पुनर्जन्म में
मतलब यहाँ तक वो शिवाजी महाराज से अपनी ये दिखाते थे, मगर उनको भी डर था कि इन्होंने अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा निकाला तो भारी पड़ेगा अपने को। और बाला साहब को तकलीफ ऐसी थी कि गवर्नमेंट में जो उनके काम होते थे, गवर्नमेंट अधिकारियों को क्या लगता था, अंतुले और ये दोस्त है, तो अंतुले साहब को नाराज नहीं करना है, तो इनके सब काम करना है, तो लोग काम करते थे बाला साहब ठाकरे के। उनको प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि अगर अंतुले से अब मेरी दुश्मनी हो गई है, ऐसा मार्केट में बातमी फैल गई, तो अधिकारी जो अब मेरी सुनते हैं सब जगह, वो सुनना बंद कर देंगे, बोलेंगे अंतुले का इनका तो है नहीं अच्छा। सर राजकारण जो मैंने देखा है ना, अब तक मेरे 10 मर्डर होने चाहिए थे। इतनी अंदर से देखी है मैंने, और एक्सपोज भी हुआ हूं मैं हर बार। महाराष्ट्र की राजनीति जो पहले से ही जो है ऐसी है, रंग बिरंगी ऐसी। तो फिर बाला साहब सभा में ये बोलते थे कि आमचे मित्र अब्दुल रहमान अंतुले, मतलब अब्दुल रहमान जानबूझकर बोलते थे और अंतुले बोलते हैं और मित्र भी बोलते थे, त्यांना मी सांगू इच्छितो। मतलब लोगों में मैसेज ये रहे कि भाई इनका अच्छा है, नाम लेते हैं, वो भी इनका नाम लेते थे, मगर असल में अंतर दुश्मनी थी। सर आज के महाराष्ट्र में, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज के महाराष्ट्र में एक बड़ा विधान करने जा रहा हूँ। फडणवीस की दुश्मनी शिंदे साहब से है, शिंदे साहब के दुश्मनी अजीत दादा से है, अजीत दादा की दुश्मनी फडणवीस के। इसका खुलासा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे, वो किस तरह से है और बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है। मगर एक ही बात बोलता हूँ कि जरांगे के प्रति मेरे मन में सहानुभूति है, सर प्यार भी है। एक आम आदमी उठ के इतना बड़ा लीडर बन जाए, ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार है, ऐसा कभी हुआ नहीं। सर ये देश में ये देखो, जितने भी राजनेता बने स्वातंत्र पूर्व एजुटेशन में भी, उनमें से ज्यादा करके कोई ना कोई बैरिस्टर था, है कि नहीं? महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे सर, है कि नहीं? टिळक है, ये सब बड़े शिक्षित लोग थे। सर नेहरू वो तो कितने बड़े घराने से आते थे, ये करते थे। तो सब बड़े लोगों की ही बड़े बच्चे, राजपुत्र, सर राजा और राजपुत्र की परंपरा थी, उसमें एक आम आदमी जरांगे के जैसा आगे बढ़ने की बहुत कम उदाहरण है। और वो भी 5 करोड़ लोगों के हृदय पर राज करना, पर वो हृदय पर राज करना इतना डिफिकल्ट होता है सर, कि वो हृदय जो है जब धड़कता है उनके लिए, तो वो फड़केगा भी अगर आशा पूरी नहीं हुई, है कि नहीं जी। तो सर वो कैसा है ना, एक मैं आज़ाद हूँ करके पिक्चर था अमिताभ बच्चन का, उसमें वो बोलता है मैं खुदकुशी करना, तो दीप्ति नवल उसको मिलती है और बोलती है कि तुम खुदकुशी करने वाले हो? बोला हाँ पक्का। तो बोले एक काम करो ना, मेरी एक NGO है, उसका एक कॉज है, उसके लिए तुम खुदकुशी कर रहे हो, ऐसा दिखाओ। मैं 1 महीना तुमको 5 स्टार होटल में रखती हूँ, तुम्हारा सब करता हूँ, तुम्हारी फैमिली भी मिली कुछ है, उसको एक 5 करोड़ मिल जाएगा, और तुम खुदकुशी करने के पहले 1 महीना और लोगों को, मीडिया को इंटरव्यू दो, ये दो कि भाई ये कॉज के लिए मैं ये कर रहा हूँ, फिर हमारी NGO की भी साख बढ़ेगी। हम बोलेंगे नहीं हम उनको करने नहीं देंगे, मगर तुम करने की ये करो। तो आखिर में ऐसा हो जाता है कि 1 महीने में उसकी इतनी ये की जाती है और लोगों में इतना उमड़ के आता है कि कोई अपने लिए खुदकुशी कर रहा है, मगर वो अंदर से डर जाता है, क्योंकि जब तक खुदकुशी करने का मौका नहीं आता है या तो समय नहीं आता है। सर मैं बोलता हूँ कि मैं खुदकुशी करूंगा वगैरह वगैरह, पर मुझे मालूम है कि जब खुदकुशी करने का मेरा निर्णय होगा और मैं समय आएगा तो डरूंगा नहीं, मैं करूंगा। पर वो अमिताभ बच्चन डर जाता है और फिर उसको बोलता है मुझे वो पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है, जरांगे के बारे में ऐसा बोल रहे हो, जरा थोड़ा मेरे को समझ में। तो वो बोलती है अभी नहीं, ऐसा तुमको करना होगा। सर बीच में क्या होता है, 1 महीने में दीप्ति नवल के मन में भी थोड़ा सा प्यार जग जाता है। वो बोलती है मेरे एक NGO के भवितव्य के लिए मैं इसको मार रही हूँ, वो गलत है और वो जीना चाहता है तो जीने दो। तो अंतिम 5 मिनट में ऐसा होता है कि वो टॉवर पे जाके खड़ा होता है, पूरे 1 लाख लोग सामने खड़े हैं कि ये कूदेगा और मरेगा करके, और वो उसको आके बोलती है कि जाने दो, तुम खुदकुशी मत करो। तो वो 1 मिनट सोचता है, बोलता है अभी सॉरी। बोले क्या हो गया? बोली ये 1 लाख लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनकी आंखों में जो आशा देख रहा हूँ कि उनके कॉज के लिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, तो देश में बड़ा कोई भूचाल आएगा और ये कॉज को हाईलाइट होगा। वो बोला अभी ये 1 लाख लोगों से मैं बेईमानी नहीं कर सकता, अभी आज़ाद को मरना ही होगा। वो बोलता है अभी आज़ाद को मरना ही होगा। वो बोलती नहीं रुको। तब तक वो बोलता है कि नहीं,
तुम्हारी ये सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे 1 लाख लोगों का विश्वास जो है, इसके बाद फिर कोई आज़ाद नहीं बनेगा और इसके पास लोग किसी आज़ाद पे भरोसा नहीं करेंगे। लोगों का आज़ाद के प्रति जो प्यार श्रद्धा है वो जिंदा रखने के लिए मुझे मरना, और वो कूद जाता है, मर जाता है। ये क्लाइमैक्स आने वाला है क्या? अलग तरीके से आएगा, मतलब कूदने की मरने की बात नहीं होगी, पर कुछ तो होगा सर। मनोज जरांगे को मैं नहीं देखना चाहता हूँ अपयशी। कोई नहीं देखेगा, कोई मराठा समाज नहीं चाहेगा। मैं मराठा क्यों सर? देखो, उसके प्रति सहानुभूति, मैं मराठा हूँ क्या? मैं कुछ नहीं हूँ, मराठा नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है, फिर भी मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। और एक 5 कोटी मराठा में सर, बाकी छोड़ो, श्रीमंत मराठा छोड़ो, 2.5 करोड़ मराठा तो गरीब ही है जी, है। हर समाज में 50%। हाँ, तो उनके प्रति भी मेरी मन में सहानुभूति, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी है। खाली मेरा ये है कि ओबीसी का मत काटो, आप ओबीसी का काटने पे तुले हो, इसमें मेरा मतभेद है जी। मेरा सिंधे साहब जी से भी मतभेद है इस बारे में कि आप उनको ओबीसी ठहराएंगे तो नेचुरली ओबीसी का ही कट जाएगा। वो मत करो, उनको अलग से मराठा करके आरक्षण दो ही, उसके लिए जो करना है वो करो, उसमें कोई नहीं। तो सर ये 24 तारीख के बाद परीक्षा एकनाथ शिंदे जी की नहीं है, फडणवीस की नहीं है, अजीत दादा की नहीं है, जरांगे की है। और करो या मरो, ऐसी सीमा रेखा पर वो मैं आजाद हूं वाला अमिताभ बच्चन बन के मुझे जरांगे खड़ा दिख रहे टॉवर के ऊपर। अब क्या होगा, वो 6 करोड़ लोगों की आंखों में देख के कुछ निर्णय लेंगे क्या? दीप्ति नवल की भूमिका में शिंदे है, उनकी सुनेंगे, वो हम देखेंगे सर। मगर मित्रों ये बात मत रखो, कल मुझे 2-4 लोगों ने, दोस्तों ने फोन किए, बोले आप मराठा समाज के खिलाफ है क्या? नहीं। आप मनोज जरांगे के खिलाफ है क्या? नहीं है। उल्टा है कि मैं भुजबल के साथ अगर 25% हूं तो 75% मैं बिल्कुल जरांगे के साथ है। सर भुजबल कैसा है ना, 500, 600, 1000, 10,000, 15,000, 25,000 करोड़ कमा के नेतृत्व कर रहा है। इसका खिस्सा खंगा लेंगे तो 5-10 रुपया भी मिलना मुश्किल है, इतना गरीब आदमी है वो। अपने ससुर के साथ रहता है, उसकी मैं टीका नहीं करूंगा, ससुर के साथ रहता है तो क्यों रहता है, उसकी भी मजबूरी है ना कुछ, तो कर रहा है। तो जरांगे को मैं अच्छा आदमी मानता हूं, बड़ा आदमी मानता हूं। वो सक्सेस होता है तो महान आदमी भी बन जाएगा। वो जरांगे अगर बना ना सक्सेस में जी, तो वो अन्ना हजारे नहीं बनेगा, वो महात्मा गांधी बनेगा, या तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनेगा मराठा समाज के लिए। ये विधान भी मैं कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। उसको भी चॉइस है कि मराठा समाज का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनने का मौका उसको आया है। मगर अगर वो ये जो नेहरू और अलग लोग बैठे हैं पीछे सत्ता में हाँ, उनके इसमें सर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नेहरू जी से भी बगावत की थी, है कि नहीं? इसीलिए तो कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को गिराया था इलेक्शन में, काजरोलकर नाम के एक छोटे आदमी को खड़ा करके। कांग्रेस की में हलकटपना कुछ कम नहीं है। अभी उठसूट उनका नाम लेते हैं, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। आम्बेडकर को गिराने वाला कौन था? कांग्रेस वाले ही थे। और सर एक बात और बताता हूं जो बोलनी नहीं चाहिए, नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का जितना दुरुपयोग किया और कांग्रेस ने किया, उतना किसी भी भीम सैनिक ने जिंदगी में नहीं किया। अरे प्रकाश ने नहीं किया, प्रकाश आम्बेडकर ने कभी इस तरह से मिसयूज नहीं किया। उनकी फिलॉसफी वो बताता रहा। कांग्रेस वालों ने वो मिस इंटरप्रिट करके बताई हमेशा। उनको जहां आम्बेडकर सोई के है वहां पे उनका नाम देते हैं, नहीं तो कोई लेना देना नहीं। और खाजमी क्या बोलते हैं वो तो पता चला नाम लेके, वो तो फिर और कठिन हो जाएगा। तो जरांगे को अभी 2 ही पर्याय, या तो महात्मा गांधी बने या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बने, या आज की स्थिति में जो है उस तरह से अन्ना हजारे बने। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, 24 तारीख बहुत नजदीक है आज फिलहाल। अरे आज 17 तारीख है, कुछ आज नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या पल पल की जानकारी। पर मैं जरांगे को शुभेच्छा देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ, मराठा समाज को शुभेच्छा देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, मोदी मानेंगे नहीं, शाह मानेंगे नहीं, इसलिए मुझे निराशा है कि ये होगा नहीं। अगर जरा भी मुझे इंक्लिनेशन मिलता था ना मेरे दोस्तों से दिल्ली के कि भाई मोदी और शाह इसके बारे में कुछ
ये निकालने, हल निकालने की भूमिका में हैं, तो भी मैं जरांगे को आज अभिनंदन करता था कि आज जीत गए। हालांकि देखते हैं, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव में लेना देना कुछ नहीं। एक याद रखो कि मराठा समाज के लिए जो न्याय रहेगा वो गुज्जर के लिए रहेगा, पाटीदार के लिए रहेगा, जाट के लिए रहेगा, सबके लिए रखेगा, और सरकार को ये परवड़ने वाली नहीं चीज नहीं। चलो, धन्यवाद सर। तो बने रहिए हमारे साथ। सत्य साहब को उम्मीद करूंगा कि जल्दी ठीक हो जाए। अरे हो जाऊंगा 1-2 दिन में। 2 दिन मैं नहीं हूँ, 2 दिन मैं नागपुर में रहूँगा। ये नागपुर में है, अधिवेशन में, वहाँ से खबरें आपको तक पहुँचाऊंगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को 1000 चाहिए अगले 24 घंटे में। ये लिंक डाल रहे हैं। यस। एक बार 1000 हो गया ना तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सत्य साहब का लिंक मैं डालता हूँ, आप उसको जो है ओपन इतना करके तो मानो subscribe 52,000 लोग देखते हैं, उसमें से आधे लोग तो कम से कम अनिल दत्ते के लिए देखते हैं, तो 1000 नहीं कर सकते क्या एक दिन में? हो जाएगा सर, करो ना, इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं लाचार नहीं हूँ सर। नहीं, मैं तो ऐसा हिम्मत बहादुर आदमी हूँ, कोई नहीं देखे तो भी मैं चलाऊंगा। वही बात अलग हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।